अरे जूली, जूली, मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। उस पंडित की बात मैंने मानी, इसीलिए मुझे अकेले सोना पड़ रहा है। जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक इन दोनों को अलग रहना होगा। उस पंडित की तो कहाँ गया, कहाँ गया? अरे मिल जा, कहाँ गया? मिल गया। वाह। कैसे कैसे गाने डाउनलोड किए हैं, बताओ। ऐसे गाने सुनकर किसी भी आदमी का मूड बन सकता है। अब मैं क्या करूं? ये रात कितनी अकेली है। ओके, अब ये गाना सुन के मुझे जोश आ रहा है। आई एम कमिंग, जूली। मौका अच्छा है। अरे बाप रे, यहां तो बहुत सारे कमरे हैं। जूली किस में होगी? किस कमरे में हो सकती है? चलो ट्राई करता हूं। चलो ठीक है, लाइट जल गई। रोहन, यहां से आवाज आ रही है। क्या चाहिए तुम्हें? वो देखो। हे, क्या हो गया तुम्हें? कुछ तो हुआ है। नो, क्या चाहिए? सब कुछ चाहिए। आई लव यू। क्या किस्मत है मेरी, वो दोनों मजे कर रहे हैं और मुझे रात में अकेले रहना पड़ रहा है। कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। जूली डार्लिंग, कहां पर हो तुम? कहां ढूंढूं? ये डाइनिंग हॉल है, तो उसके राइट वाला कमरा जूली का होना चाहिए, या फिर हाँ, राइट वाला ही होना चाहिए। देखता हूं, चलकर देखता हूं। कहाँ चला गया? अच्छा हुआ किसी और ने नहीं देखा मुझे। लगता है ये जूली ही है। ला 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 ला। इतनी सर्दी है और तुम बिना कुछ ओढ़े लेटी हो। लगता है मुझे तुम्हें गर्मी देनी ही पड़ेगी। मुझे माफ कर दो, मैं गलती से आ गया। ओह सॉरी, मैं जूली का रूम समझकर इस कमरे में आ गया। प्लीज मुझे गलत मत समझिए। आई एम वेरी सॉरी। मुझे माफ कर दीजिए। मैं जा रहा हूँ। सॉरी। अरे बाप रे। हे, तेरा काम पूरा हो गया क्या? अरे वो क्या है कि मुझे रात में नींद नहीं आ रही है, इसीलिए मैं थोड़ा सा वॉकिंग कर रहा हूँ। वॉकिंग। वॉकिंग? हाँ, वॉकिंग। वो भी इस कमरे में? देख, तू सवाल तो कर सकता है, पर मैं जवाब नहीं दे सकता हूँ यार। मुझे जाने दे इस वक्त। मेरी किस्मत ही खराब है मेरे दोस्त। मैं जा रहा हूँ। सुधर जा बेटा, ऐसा वैसा कुछ मत करना। जूली को पता चल गया ना तो तेरी खैर नहीं बेटा। समझ गया। चल चलते हैं। ये कैसी रही?
बॉस सुपर यार। पक्का बोल रहा है ना? पक्का बोल रहा हूँ। चल जल्दी कर, देर हो रही है। हाँ चल। अरे यार फिर शुरू हो गया। अबे चुप कर। और ये देख, कामिनी 30 साल पास वाली सीट पे बैठी है। ए, मजा आएगा। हेलो। अरे जाइए ना सर। हर जगह पंगे लेता है। अबे सामने देख, क्या ब्यूटी है यार। अरे यार चलो अंदर जाओ। अब क्या हो गया भाई? अरे जा रहे हैं ना, खड़े भी नहीं होने देते। ट्रेन सही टाइम पर है ना? हाँ प्रॉपर टाइम पर है मैम। ओके। हे सीट है यार। हाँ, कैसे लोग हैं यार। शहर हमारा और हम पे ही हुक्म चला रहे हैं। हाँ। इनको तो मैं देख लूंगा। क्या कहा, देख लेगा? अबे कामिनी को, इनको देखकर क्या होने वाला है। क्या हुआ? कहाँ जा रहे हैं आप लोग? बेंगलुरु जा रहे हैं सर। आपका बैग चेक करना किस लिए सर? है। मिनिस्टर की बहन इस ट्रेन में ट्रेवल कर रही है, इसलिए चेक करना होगा। ठीक है, बैग को चेक कर लीजिए और हम उन्हें चेक कर लेंगे। तू भी यार गलत सोचता है। क्या कहा तुमने? आपसे नहीं, इससे सर। क्यों सर, मिनिस्टर की बहन अकेले सफर कर रही है क्या? आप साथ नहीं चल रहे? यहाँ तक हमारे स्टेट की पुलिस थी, हाँ। आगे कर्नाटक की पुलिस साथ में होगी। हाँ। गोली मार देंगे, बी केयरफुल। ये कुछ सुना हुआ सा नहीं लग रहा? मेरा बाप भी यही डायलॉग मारता है। हाँ। थैंक यू। थैंक यू मैम, हैव अ नाइस डे। उस आदमी को देखो, तुम्हारे बाप जैसा दिखता। अबे वो सब छोड़, कामिनी कैसी दिखती होगी, मुझे इस बात का तू भी टेंशन यार। है। तू बकवास किए जा रहा है। हाँ? ये कामिनी है क्या? क्या ब्यूटी है यार। मैडम, एनी हेल्प? प्लीज सिट, आइए। इससे मैं बात कैसे शुरू मैडम करूं? सीट नंबर? ओके ओके। माय नेम इज दया, आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो क्या हो गया? चुप करना तू। हम इसकी शादी में जा रहे हैं। बाय द वे आई एम अ सिंगल मैन। आपसे मिलकर खुशी हुई। हाथ मिला दीजिए। नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू। अब से हम दोनों दोस्त हो गए हैं, है ना? नहीं इतनी जल्दी? चुप करना, बकवास किए जा। आई लव म्यूजिक। छोड़ यार। मोहना मन मोहना, दिल को चुराने वाले सुन। मोहना मन मोहना, जादू चलाने वाले सुन। जब से तुम्हें देखा, क्यों न जाने खोने लगा दिल मेरा। सपने अचानक सजने लगे, आँखों में तुम रहने लगे। मोहना मन मोहना, दिल को चुराने वाले सुन। तू बन जाए मेरा। मोहना मन मोहना, दिल को चुराने वाले सुन। मोहना मन मोहना, दिल को चुराने वाले सुन। मोहना मन मोहना, जादू चलाने वाले सुन। अरे लगता है स्टेशन आ गया। क्या हुआ? एक मुसीबत आने वाली है। क्या कहा? बंदर? खुद ही देख लीजिएगा। Yay, we are getting married tomorrow. अच्छा, देख लिया ना आपने? आंटी जरा वहाँ शिफ्ट होंगे प्लीज। एक्चुअली मेरे डैड हमारी हर बात के लिए मान गए हैं और मैंने उन्हें फोन क्यों नहीं उठाया? ए, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तुम्हारा ध्यान कहाँ है? पर्सनल बात करनी है जाओ। प्लीज। ओह, ट्रेन इतनी लेट क्यों थी? बोलो ना। मैं तुम्हारे लिए आधे घंटे से वेट कर रही थी। उसके अलावा तुम कर भी क्या सकती हो? ए, अब बस कर भाई। पूरा मूड खराब कर दिया। क्या हुआ? मैडम,
कुछ चाहिए? नहीं, तुम आराम करो। ओके मैडम। वैसे वो यहाँ क्यों बैठी थी? मुझे क्या पता, उससे ही पूछ लो। तुम्हें तो कुछ पता नहीं रहता। अरे फोन लगा और पूछ कि सब कुछ रेडी है कि नहीं। उसे ही फोन लगा रहा हूँ मैं। अरे यार क्या फोन तो मुसीबत उठा ले है। भाई। मुझे पता होता तो कभी इस ट्रेन में नहीं आता। सुबह 9 बजे रजिस्ट्रेशन है। हाँ, से वहाँ पहुँचने में 2.5 घंटे लगेंगे। 2.5 घंटे लगेंगे बस में? क्या कहा? इतना लंबा सफर है? ए, उसे होटल का कंफर्म कर जल्दी। यार होटल वगैरह का क्या है वहाँ पे? होटल 10 वाला। अच्छा, होटल 10 वाला। क्या कहा? होटल 10 बल्ला? बेंगलुरु में। अबे वो तो वहाँ का सबसे बड़ा अच्छा होटल होटल है। है वो? हाँ, अबे सच में कह रहा हूँ मैं, काफी बड़ा बहुत है बड़ा क्या? होटल है वो। अरे मैं बात कर रहा हूँ ना यार। मस्त होटल है वो। ले भाई बात कर दे तू ही। अबे कट कर दिया उसने। भैया तूने बात ही कब करने दी? मुझे तो मैं बात करती हूँ। तुझे इतनी जल्दी किस बात की रहती है? अबे ओए, मुझे किसी बात की जल्दी नहीं है। तुम दोनों को हनीमून पे जाना है, इसीलिए मैं इससे शादी कर रहा हूँ, वरना मैं अभी शादी क्यों करता। चलो ठीक है, तुम्हारे साथ मैं भी एंजॉय कर लूंगा। हे संतोष, तुमने सारी तैयारियां कर ली है ना? एकदम सुपर की है। कंफर्म? कंफर्म। यस। ढिंग चिका ढिंग चिका ढिंग चिका ढिंग चिका ढिंग चिका हे हे। ढिंग चिका ढिंग चिका ढिंग चिका ढिंग चिका हे। बोल यार। यार बैंगलोर में बम ब्लास्ट हो गया। क्या कहा? बम ब्लास्ट हो गया? हाँ, कोर्ट परिसर में हुआ है। कोर्ट में? पिताजी तो ठीक है ना? हाँ ठीक है, बस थोड़ी सी चोट आई है, हाँ। खतरे से बाहर है। क्या हुआ यार? बम ब्लास्ट हो गया यार क्या हुआ? बेंगलुरु में यार। अच्छा पिताजी का ख्याल रखना। हाँ हाँ ठीक है। और सुनो, घबराना बिल्कुल मत, ठीक है? ठीक है। हिम्मत से काम लेना, हम आते हैं। ए, तुम लोगों की शादी? वो सब बाद में देखेंगे यार, अभी तुम परेशान मत हो। हाँ? अबे क्या बात है, बोलना। अच्छा एक मिनट, जरा दया से बात कर ले। कौन है? हेलो। यार यहाँ पर अचानक बम ब्लास्ट हो गया। कल तुम लोगों की शादी की तैयारी कैसे पूरी करूंगा, मेरे कुछ समझ में सुनो, नहीं आ रहा वो सब छोड़ो और ये बताओ पापा कैसे हैं? है। वो तो ठीक है, मैं देख लूंगा। साथ में कोई है? हाँ है। ठीक है, तू एक काम कर, पापा का ख्याल रखना। हम लोग कल पहुंच जाएंगे। ओके टेक केयर। और वहां पहुंचते ही सबसे पहले मैं तेरे से ही मिलने आऊंगा, ठीक है? ओके बाय। अब क्या करेंगे यार? रोहन, बेंगलुरु पहुंचने के बाद ही सोचेंगे कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। अब ऐसी हालत में बेंगलुरु जाना जरूरी है क्या? ऐसी मुसीबत में हम पीछे नहीं हट सकते हैं रोहन। ए, जूली को देखना कितने आराम से सो रही है, ये सोचकर कि कल उसकी शादी है। मैं भी जानता हूं, पर हम क्या कर सकते हैं, तू बता। मेरे पास एक आइडिया है, लेकिन उसे सुनकर तुम गुस्सा मत होना। बोल तो सही। क्यों ना कामनी मैडम से जाकर के हम लोग उस लड़की से अभी हमारी जान पहचान हुई है, वो हमारी हेल्प भला क्यों करेगी? उन्हें जाकर के सारी बात बताओ, वो जरूर मदद करेंगे, मुझे विश्वास है। अगर मना कर दिया तो कुछ और सोचेंगे, ठीक है ना? तू बोल रहा है तो फिर चल देखते हैं। एक्सक्यूज मी मैडम, यस, बोलना। आपसे एक मदद चाहिए थी। बैठो। जी थैंक्स। थैंक्स। बोलो। कल बेंगलुरु में मेरे एक दोस्त की शादी है, लेकिन अब मेरे दोस्त के पिताजी, दरअसल बात यह है कि क्या हुआ बताओ। साफ साफ बोलना। कल जूली और दया की रजिस्टर ऑफिस में शादी होनी थी, लेकिन कल वहाँ कर्फ्यू लगा है। आप कुछ मदद कर सकती हैं क्या? मैं क्या मदद कर सकती हूँ? आपको ही दया और जूली की शादी करानी होगी। कब? कल। इतनी जल्दी क्या है? बात वो है मैडम कि अगर हमारी कल शादी हो जाएगी तभी हम चारों एक साथ हनीमून पे जा पाएंगे। इतना ही नहीं, जूली के घर वालों का भी दबाव है। क्या प्रॉब्लम है? बी कूल। वाई डैडी? पहले तुम पढ़ाई पूरी करो, जॉब करो और फौरन चली जाओ। नई जिंदगी की शुरुआत करो, खुशी से रहो। 4-5 साल वहीं रहो और उसके बाद वापस आ जाना। पर ऐसा क्यों? इसी में सबकी भलाई है। बस यही बात है मैडम। ग्रेट। उसके पापा तो फिर भी ठीक हैं, पर मेरे पापा तो प्यार का नाम सुनते ही बंदूक लेके गोली मारने को दौड़ते हैं। अरे रे, हिटलर बैठा हुआ है। क्यों रे, तू फिर से आ गया? कैसे हो पापा? तू फिर से यहाँ आकर प्यार व्यार की बात करेगा तो गोली मार दूंगा। चिराग लेके ढूंढोगे ना, फिर भी वैसी लड़की आपको कहीं नहीं मिलेगी। उस लड़की को अपनी बहू बना लो। बस इतनी सी कहानी है मेरी। वेरी फनी। तो मुझे क्या करना होगा?
क्या मैडम, पूरी कहानी सुनकर पूछ रही हैं आप क्या करना है? इनकी शादी करानी है। आप मदद करेंगी तो हम लोगों के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन बैंगलोर में नहीं, तो फिर कहाँ पर? कुर्ग। चलो उतरो, फास्ट फास्ट फास्ट। पहुंच गए आखिर हम। चलो चलते हैं। चलिए जल्दी आओ। कामिनी, सफर कैसा रहा? अरे मैडम, ये कौन है? आपने इनके बारे में कुछ हमें बताया नहीं। वैसे आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? माडामा। हेलो मिस माडमा, हाउ डू यू डू? माय नेम इज दया। सब लोग जानते हैं तुझे? कामिनी बेबी, अच्छा चलो ऐसा चलते क्या? हैं। आइए आइए चलते हैं, आइए। कामिनी बेबी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। मुझे भी नहीं हुआ था। 1 मिनट के लिए मैं तो हिल ही गई। मुझे तो ठीक है। अपने जोनस को आने के लिए कहिए। किस लिए? मैंने जैसा कहा वैसा कीजिए। इतने साल गुजर गए, अब फिर से? क्या बात है यार, यहाँ पर बहुत हरियाली है, मस्त। सही कहा, और यहाँ की लड़कियां भी बड़ी हरी हरी हैं। लगता है तुम्हें मार खानी है। पहुँचते ही शादी, ठीक है ना? अबे शादी का छोड़, सुहाग रात। तुम ज्यादा मत सोचना, जितना कहा है उतना करो। मेहमानों की अच्छी तरह देखभाल करना। ठीक है। वाह, कितना सुंदर वाह, वाह, वेरी ब्यूटीफुल। माइंड ब्लोइंग। वो देखो मिलने आ रही है। देखो तुम्हारी फ्रेंड आ गई। जो भी बोलना सोच समझ के बोलना। वहाँ क्यों खड़े हो? अंदर आ जाओ। आ चलो रहे आजा हैं। भाई। वाह, रूम तो बहुत बढ़िया है। वाह, आज का पेपर देखो। बहुत थक गया हूँ यार। वैसे तुम मेरे पैर दबा दोगी क्या? ठीक से बैठो। कामनी जी, आपका घर बहुत खूबसूरत है। वैसे यहाँ तो बहुत सारे कमरे होंगे। हाँ आप बुरा ना माने तो हमें 2 कमरे अलग अलग मिल सकते हैं क्या? हाँ। कॉफी मैडम? नहीं शुक्रिया। वो क्या है कि हम सब साथ Thank साथ you. रहेंगे तो थोड़ा कंजस्टेड हो जाएगा। वो क्या है कि वॉशरूम वगैरह शेयर करने में प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए। चुप कर। मैडम रूम रेडी कर दीजिए। बहुत मजा आ रहा है ना? एक्सक्यूज मी मैम। बहुत अच्छी जगह। अब क्या है? कुछ नहीं मैम, इस साड़ी में आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। नहीं, मेरा मतलब है कि इस साड़ी में भी आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। लेकिन उस तस्वीर में तो आप अप्सरा लग रही हैं। सच में मैडम, आप इसमें बहुत ही सुंदर लग रही हैं। मैडम, आप थोड़ा जाएंगी क्या? हमें कुछ आपस में बात करनी है। देखा तूने, ये कभी नहीं सुधरेगा। हाँ भाई, अब बोल, तुझे क्या बोलना है? मैं क्या बोलूं, बोलने वाला तो तू है ना। ओ हाँ। वो क्या है कि जगह मैंने चाहिए ना? फैसला कर लिया है। कैसा फैसला? हाथ हटा और मेरी बात सुन। हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि शादी ना करूं। जूली के लिए बहुत अच्छा होगा।
हाँ, लेकिन तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। क्यों? मेरी शादी के बिना तेरी सुहागरात नहीं होने वाली। बातें तो हे, ऐसा मत कर यार। हे हाँ? वाह, क्या जगह। अहे, यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो तुम? सुंदरता ही देख रहा हूँ। वंडरफुल। वंडरफुल आंटी। नाराज क्यों हो रही हो तुम? पहले तुम्हें अच्छी सी नौकरी ढूंढनी होगी। हाँ बिल्कुल, पहले अच्छी सी नौकरी, फिर अच्छा सा फ्लैट, फिर बढ़िया सा बेड। तुम्हें इसके अलावा कुछ नहीं सोचता क्या? अरे पागल, हमारे लिए नहीं बल्कि रोशन और आशा के लिए उन्हें गिफ्ट देना होगा। तो फिर हमारे लिए हमारे लिए तो क्या? हर रात सुहाग रात है। ए, हे, कपड़े कहाँ रखे हैं यार? लो, यहाँ भी शुरू हो गई। वैसे है मस्त। डोंट डिस्टर्ब मी। इन कपड़ों में बहुत सेक्सी लग रही हो। क्या पहली बार देख रहे हो मुझे? हर बार तुम्हें नए तरीके से देखता हूँ तो टेंशन हो जाती है यार। तुमने प्रॉमिस किया था ना? गलती से कर दिया था यार। तुमने उसे सीरियस ले लिया। अब तो हमारी शादी होने वाली है ना। प्रॉमिस प्रॉमिस होता है, मुकरना मत। आशा, मैं नहा कर आती हूँ, आशा मुझे अकेले छोड़कर मत जाओ ना। फिर मिलते हैं। अकेले ना होगी क्या? बेबी प्लीज कम तुम यहाँ इनसाइड। क्या कर रहे हो? अंदर कुछ गर्मा गर्म है, तुम एक बार चलो जाओ मेरे यहाँ साथ। से। ए, मेरी बात मानो और अंदर चलो। क्या है अंदर? कुछ गर्मा गर्म रखा है, तुम चलोगी तो खुद ब खुद समझ जाओगी। चलो आओ। मुझे नहाना है। पहले मैं नहाऊंगा, फिर तुम नहाना, फिर हम दोनों साथ साथ नहाएंगे एक ही शॉवर में। समझ गई? हेलो मैडम, टॉवेल तो मेरे पास है ना? अंदर एक और टॉवल है। अंदर टॉवेल है पर कुंडी तो बाहर ही है। कामिनी बेबी, वो लोग 2 दिन बाद चले जाएंगे। कॉफी लीजिए ना, लीजिए ना। मेहमानों का ख्याल रखो। इस साड़ी में आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। नाइस प्लेस ना। तुम्हारा दोस्त कहाँ है? मैंने उसे नहीं देखा। कहीं घूम रहा होगा, जाकर देखो। क्या कहा? घूम रहा होगा। तुम दोनों तैयार हो गए हो क्या? ए, आशा कहाँ पर है? लेट हो रहा है यार। नहा रही है। क्या कहा? अभी तक नहा रही है? बहुत अच्छा नहलाया तुम्हारे दोस्त ने। ओहो, क्या बात है मेरे यार। वो सब भी हुआ है क्या? ए, पागल है क्या? ए, जब देखो मारती ही रहती हो। मैं तो बस इससे पूछ रहा था। ए आशा, चल चलते हैं। अबे जल्दी चल, वो दोनों सब खा जाएंगी। चल चल चल। ओह, चल चल। अरे ये तो वही वाली साड़ी पहनकर आई है। क्या मैडम, हमारे बिना ही आपने खाना शुरू कर दिया? ओह सॉरी। कामिनी बेबी समय की बहुत पक्की हैं। क्यों, आपके पिताजी मिलिट्री में थे क्या? ऐसी कोई बात नहीं। अरे मैडम, ये क्या चपाती सिर्फ? मैंने तो कुछ और ही सोचा था। चपाती सेहत के लिए अच्छी है, जी भर के खाओ। ए, क्या कर रहा है यार? जो है चुपचाप खा लेना। हाँ ठीक है। वैसे मैडम, मुझे आपसे कुछ पूछना था। आपने क्या गुस्ताखी मूवी देखी है? उम्हूं। उसमें ना एक बहुत ही खूबसूरत हीरोइन है, उसका नाम है नीलांबरी। बिल्कुल आपकी तरह दिखती है, मैं सच कह रहा हूँ। अरे यार, ये कितनी हंसमुख है। इनकी तुलना उससे कर रहा है। चुपचाप खाना खाना। तू अपना काम कर। श्श। श्श। बहुत खूबसूरत हैं आप। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैडम, मेरा यकीन कीजिए आप।
ठंडी हो जाएगी, पहले खा लो। हाँ हाँ खा रहा हूँ ना। वैसे मैडम मैं एक बात पूछूं, आप इतने बड़े मिनिस्टर की बहन हैं, इतना पैसा है, इतना बड़ा बंगला है, कोई तो होगा ना जिस आदमी से आपको प्यार हुआ होगा। सच बताइए कि ऐसा कोई भी आदमी नहीं मिला जिससे आपको आज तक प्यार नहीं हुआ? नहीं। मैडम आप झूठ बोल रही हैं मुझसे, या फिर मेरी तरह सच में आपको कभी प्यार नहीं हुआ? खाते समय क्या बकवास किए जा रहे हो तुम? अरे बस बस बस, कितनी चपातियां दे रही हैं? अरे बस कीजिए, खाओ ना। बहुत ज्यादा है ये। एक चपाती तुम लो और एक चपाती तू भी ले ले यार। पूरा मूड ही खराब कर दिया इन्होंने। जबरन खाना खिला रहे हैं। मालकिन आपसे मिलने पंडित जी आए हैं। ठीक है। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते जी। आप कॉफी लेंगे? जी नहीं। रोहन, नमस्ते पंडित रजिस्ट्रेशन जी। के बारे में तूने कुछ पूछा? हाँ देख लेते हैं यार। बैठिए ना, बैठिए बैठिए। हाँ हाँ जी जी, बताइए क्या बात है? हाँ, ये हमारे मेहमान हैं, शादी करने आए हैं। आप कोई अच्छा सा मुहूर्त निकाल के बताइए। आपने बुलाया इसलिए मैं जल्दी में आ गया, पंचांग लाना भूल गया। कोई बात नहीं, नाम से मुहूर्त बता दीजिए। ठीक है, आपका नाम? दया बालन। जूली फर्नांडिस। अपनी राशि और नक्षत्र बताइए। कुंभ राशि और सरयू नक्षत्र। ये क्रिश्चियन है, ये सब नहीं देखते। हाँ बिल्कुल, हम ये सब नहीं देखते। हे ईश्वर, आज का दिन तो बहुत ही बुरा है और कल का दिन आज से भी ज्यादा बुरा। ये आप क्या कह रहे हैं? अगला रविवार बहुत ही शुभ है। अगर उस दिन शादी करते हैं तो जीवन बहुत सुखमय रहेगा। अच्छी तरह देखा ना? हाँ, अच्छी तरह देख लिया। और एक बात ध्यान रहे, जब तक शादी नहीं हो जाती इन दोनों को अलग रहना होगा। उससे पहले कुछ गलत हुआ तो इनका जीवन नर्क बन जाएगा। मैंने जो कहना था कह दिया, आगे आप लोग समझदार हैं। बस एक हफ्ते की तो बात है, सब ठीक हो जाएगा। आप मेरे साथ आइए पंडित ठीक जी। है। नो नो नो, क्यों मेरी शादी में इतनी देर करवा रहे हो तुम लोग? पहले बैंगलोर कहा, फिर मैसूर में उतार दिया और अब कुर्ग लेकर आ गए। I cannot tolerate this anymore, seriously. जूली, चिल्लाने से क्या होगा? तुम पागल हो गए हो क्या? जरा देखो उन दोनों को। क्या हुआ उन दोनों को? अच्छे भले तो हैं। छे, समझने की कोशिश करो, उनकी ये हालत हमारे कारण हुई है। ये उनकी समस्या, मैं क्या कर सकता हूँ यार? जब हमारी शादी होगी तभी तो उनका बच्चा होगा। अरे यार, इसका कहना भी सही है यार। तुझे बहुत जल्दी है ना? ऐसी बात नहीं है भाई। तो अपना आइडिया अपने पास रख और मुंह बंद कर। देख जूली, अभी हम दोनों कुछ नहीं कर सकते हैं। इतना ओवर रिएक्ट करके कुछ नहीं होने वाला है। ए, तुमसे बातों में कोई नहीं जीत सकता, छोड़ो। ये पता नहीं कब सुधरेगी। बस एक हफ्ते की तो बात है, उसके बाद तो उन्होंने कहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लिसन, तुम भी आराम से सो और मुझे भी आराम से सोने दो। मैं जा रही हूँ, बाय। ए जूली, शे, मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया कि ये अकेले सोने की बात कह रही है? अरे जूली, आई एम कमिंग। हाय मैडम, गुड मॉर्निंग। बोलो। मैडम, वो कामनी जी कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं? उन्होंने कॉफी भी पी ली और जो बाकी काम करने थे वो सब काम कर चुकी हैं। अब बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस कुछ पूछना था। मुझे खुद इतने काम हैं, तुम्हारे सवालों के जवाब कहाँ से दूं? अब जाओ यहाँ से। लगता है कामनी ने किसी को बताया नहीं, मैं बच गया। मैडम माँ, क्या है बेटी? यहाँ आइए। नील पॉलिश कहाँ मिलेगी बताओ? नीचे दुकान पर।
मेंस अंडरवेयर कहाँ मिलेगा? छी 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 छी। हे बेवकूफ, क्या बक रही है तू? चुप रहना। तुम्हें क्या है? आ रही हूँ। कम 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 कम। यहाँ मेडिकल शॉप कहाँ है? सर दर्द है नहीं। तो बुखार आया है? तो फिर हुआ क्या है? यहाँ छी 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 छी। नैपकिन चाहिए। ओह, धीरे बोलो ना। ड्राइवर को भेजती हूँ, जो चाहिए मंगवा लेना। मुझे भी कुछ लेना है, वो भी मंगवा लेती हूँ। बेकार में क्यों हंस रहा है भाई? अच्छा हुआ मेरे ऐसे दिन नहीं आए। तू और वो मोटी सोच कर ही हंसी आ रही है। क्यों मजाक उड़ा रहा है मेरा? उस दिन तेरा टाइम था ना, पर टाइम बदलते हुए देर नहीं लगती है, इसीलिए कह रहा हूँ कि ज्यादा होशियारी मत दिखाया कर। हे चुप रहना। सुनो दया, इससे माफी मांगने को कहो। लेकिन क्यों? इसने मैडम की बेइज्जती की। आखिर हुआ क्या? क्या परेशानी है? क्या परेशानी है? सारी परेशानी एक जैसी है। ऐसी बातें मत करो। क्या बातें मत करो? तुम में और उनमें आखिर क्या फर्क है? तुम अंदर हो और वो बाहर है, बताओ क्या फर्क है? उनसे गलती हो गई। अरे क्या गलती हो गई? जाओ यहाँ से। चल रोहन। मैडम माँ, आओ बेटा। मुझे अभी पता चला, हमें माफ कर दीजिए। मैं तो वो सब कब का भूल गई। माफी मांग। अरे जानते हो उन्होंने क्या किया? ये मांगना। ऐसा भी क्या किया? अनजाने में गलती हुई है। इनकी हरकतें ही ऐसी है। क्या कहा तूने? हमारी पैदाइश के बारे में बोलेगा? हाँ, मैडम माँ, मर्द और औरत के बीच हमें भगवान ने बनाया, इसमें हमारी क्या गलती है? एक बात और बताऊं, 7 जन्मों में से एक जन्म हमारी जून का लेना ही पड़ता है, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत का जन्म हो। जैसे इस जन्म में दिखते हो, जैसा बर्ताव करते हो, वैसा ही देखना तुमसे उस जन्म में सभी लोग करेंगे। मेरी इस बात को याद रखना। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ कर दीजिए। जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, इंसान की तरह सभी का कोई न कोई उद्देश्य होता है। हमारा भी उद्देश्य होगा, मुझे पूरा यकीन है। सॉरी मौसी, माफ कर दो मुझे। इस जिंदगी के लिए मैं शर्मिंदा नहीं बल्कि बहुत खुश हूँ। हम लोग उस हाथ की तरह हैं जो मंदिर का उत्सव करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। हम तो ऐसे ही हैं, मंदिर के सामने भीख मांगने लगते हैं। हम तो ऐसे ही हैं। हाथियों के तो अच्छे दिन आ गए, पता नहीं हमारे कब आएंगे। मुझे तो कामिनी देवी की माताजी ने सहारा दिया, बेचारी कर्क रोग से चल बसी। उसी दिन से आज तक कामिनी देवी मेरी ही गोद में पली हैं। आप लोग पढ़ाई क्यों नहीं करते? आप लोग पढ़ने कहाँ देते हो? पढ़ने के लिए पैसे चाहिए, कहाँ से आएंगे? पढ़ने के लिए एजुकेशन लोन क्यों नहीं ले लेते? हमें कौन लोन देता है? ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। एक केले का पेड़ काटने से दूसरा खड़ा हो जाता है, लेकिन हमारे वंश में ऐसा कहाँ होता है। कामिनी की दी तनख्वाह से 4 किन्नर पढ़ा रही हूँ। स्कूल में पढ़ने के लिए अगर हमें भी एक कोने में जगह दे तो काफी होगा। इसी तरह अगर हम मर जाएं तो हमारे मरने के बाद हमारे बच्चों को भी पैसे मिले, ऐसी कोई स्कीम बता दो। देश के लिए हम भी कुछ करते हैं, सबके साथ हम भी लड़ते हैं, लेकिन हमारे बारे में देश का कोई नेता नहीं सोचता। हम भी देश का हिस्सा हैं, हमारे बारे में कौन सोचेगा? एक दिन जरूर आपकी जिंदगी बदल जाएगी। राजा महाराजा के जमाने से लेकर आज तक प्रजातंत्र में हम लोग हमेशा लोगों का एक खिलौना बन के रह गए। मैं आंखें बंद करने से पहले चाहती हूँ कि हमारे जैसे लोग भी समुदाय का हिस्सा बने। बताइए, क्या ऐसा होगा? ऐसा कभी होगा? मैं आपसे पूछती हूँ। आपको कुछ करना होगा, मुझे आपसे यही उम्मीद है। रुको दया, उसे आने दो, साथ में खेलेंगे। अरे वो बाहर गया है। सही कहा, अकेले अकेले घूमने निकल गया। नन्ना मुन्ना प्यारा प्यारा राज दुलारा बेटा है तू, नन्ना मुन्ना प्यारा प्यारा गुलू 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 गुलू। ये लो। थैंक यू दया। ये बच्चा कहाँ से उठा कर लाया भाई? हाँ, तू जानता है ना, आशा को बच्चे बहुत पसंद हैं, इसीलिए इस बच्चे को मैं ले आया। ये कितना सुंदर है, देखो आशा, ना। तुम फिक्र मत करो, देखना तुम्हारे जुड़वा बच्चे होंगे। और हमारे प्यारा बच्चा। बेबी, ये हमारी स्पीड मैच नहीं कर पाएंगे। हम तो 1 साल में 4 बच्चे पैदा करेंगे। अरे
ये रो अरे रहा है, बाप रे, ये इसे क्या नन्हा हुआ? मुन्ना तो रो रहा है। देखो अब क्या करें? ये बच्चे की रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? रोहन इसे लो ना। मुझे नहीं चाहिए। नहीं नहीं, रोता है बच्चा, मुझे मत लो, मैं कैसे चुप कराऊंगा? तुम संभालो इसे। नहीं नहीं, मुझसे नहीं संभलेगा। क्या मुसीबत है? तू उठा कर लाया है, तू ही संभाल इसे। चुप हो गया, देखो। तुझे तो मैं देख लूंगा। इसे ऐसे अरे ही चाहिए। बच्चा चुप हो जा, चुप हो जा। क्यों रो रहा है तू? क्या करूं? कितना रो रहा है। ये लोग कर क्या रहे हैं? नन्हे मुन्ने बच्चे तू दूध पी ले, नन्हे मुन्ने बच्चे तू दूध पी ले, चुप जा, चुप हो जा, बड़ा होके तू बनेगा राजकुमार, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे, दूध पी ले, दूध पी ले, दूध पी ले। नमस्ते मैडम। मैडम जेवर लाया हूँ। तुम्हें किसने आने के लिए कहा था? आपने अर्जेंट है कहा था। ठीक है, यहाँ रखो। चलता हूँ मैडम। जाओ। गुड मॉर्निंग मैडम। मॉर्निंग। कुछ खास है क्या? समथिंग स्पेशल। यहाँ स्पेशल तो सिर्फ डोसा है। वो डोसा थोड़ी है बेटा। मैसूर मसाला डोसा। फिलहाल हम मैसूर से दूर हैं, चल अभी। ये आदमी कभी नहीं सुधरने वाला। हे, तूने ऐसा क्या कर दिया जो पैर टूट गया इसका? अरे वो क्या हुआ यार, नहाते समय ये बाथरूम में मुझे बुला रही थी। मैं भी भागा भागा चला गया और जब मैं बाथरूम में गया तो मैंने देखा कि ये जमीन पे लुढ़की पड़ी है। ऐसे तो कभी इसका पैर नहीं फिसलता, लेकिन अभी इसका पैर फिसल गया और ये हालत हो गई। धीरे से। लो आ गई डॉक्टर साहिबा। क्या हुआ? बाथरूम में फिसल गई। ओहो, व्हाट जूली, आप शॉपिंग कैसे करेंगे बताओ? आंटी है ना, वो सब देख लेंगी। प्लीज। ठीक है, आप लोग शॉपिंग पर चले जाओ और मैं इसकी देखभाल करूंगा। ओ, जब तक यहाँ रहेगा परेशानी है। चल निकल यहाँ से। किसी को रुकने की जरूरत नहीं, मैं हूँ ना। तुम सब जाकर शॉपिंग कर लो, मैं सब संभाल लूंगी। मेरी लाडो, मैं देखभाल करूंगी। बड़ी है देखभाल करने वाली। अरे ये कपड़े की दुकान तो नहीं है, ये आप हमें कहाँ ले आई? अंदर चलकर तो देखो। भाई मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। ठीक है, अंदर चल के देखते अंदर हैं तो ना। चलेंगे पर तू होशियार रहना। चलो। हाँ चलिए ना। चल। आज अच्छे से घूम भी नहीं पाए हम लोग। क्या जगह है यार, हमेशा बारिश होती रहती है। जूली क्या कर रही हो तुम? ऐसे ही बैठी हो? हाय। हाय, तुम लोग आ जूली, गए? तुम्हें आराम करना चाहिए और तुम इस वक्त अब ये कैसी गेम हो खेल रही बेबी? अब पहले से ठीक हूँ। ठीक है, जाओ तुम। जूली कैसी है अब? अब तो काफी ठीक है। पीने के लिए कुछ लेकर आओ। बहुत अच्छी साड़ी ली है। ओह, दिखाओ शोमी दिखाओ शोमी। दिखाओ। देखो। ये मेरी चॉइस है। नहीं नहीं, बिल्कुल झूठ बोल रहा है, ये कामिनी आंटी का सिलेक्शन ओह, है। कामिनी आंटी। उनका सिलेक्शन बहुत अच्छा है।
कैसी लग रही हूँ? ये क्या रूप बनाया है? इतने दिनों से मैं किसी के इंतजार में थी। अच्छी लग रही हूँ ना? बहुत अच्छी लग रही हो। यहाँ आओ मैडम, आओ। कितने सालों के बाद तुम्हें ऐसे देख रही हूँ। बात क्या है कामिनी बेबी? इसी गोद में सिर रखकर सुख हो या दुख सब बांटा है। इसमें बताने वाली क्या बात है? मैं कुछ कहूँ? बोलो बेबी। मैं शादी करने वाली हूँ। यही सोच रही हो ना कि वो है कौन? दया। तुमने सोचा भी नहीं था ना? फिर जूली? जाने दो, सबको चले जाने दो। देखो हमारी शादी के लिए कितने लोग काम कर रहे हैं। शादी यहाँ होने वाली है क्या? अरे अरे, इसे कहाँ लेकर जा रहे हो? इसको यहाँ से हटाना है। ठीक है, ले जाओ। आज किसी को चैन नहीं है। अरे मैडम माँ, जरा सुनिए ना। क्या है बेटा? एक बात बताओ, तुम लोग अभी तक तैयार नहीं हुए? आप कहाँ जा रही हैं? ए, तुमने बताया नहीं? क्या कहा? कामिनी बेबी ने घर खाली करने को कहा है। ए, क्या बेकार में हंस रहा है फालतू। उस दिन मैंने तुझसे कहा था ना ये किराए का घर है, पर तू मेरी बात माना नहीं। ये घर उनका है, इससे भी बड़ा घर बनाया है। अपना सामान उठाकर जल्दी वहाँ पहुँचो। जल्दी करो, समझ गए? ये एक सब बार हो क्या में रहा है बात यार? भी नहीं समझ। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हे, जल्दी से आ जाओ अंदर। घर तो काफी अच्छा बनाया है, काफी पैसा है इन लोगों के पास। आओ, हेलो मैडम आओ। बा, सब तैयार है ना? बस तुम्हारा ही इंतजार था। हमारा इंतजार? चलो यार, चलते रुको हैं। बेटा रुको। अब क्या हुआ? उन दोनों के लिए उस तरफ और तुम दोनों के लिए इस तरफ, कई समझे? भैंस पानी में। किसी ज्योतिष ने कहा है क्या? मजाक मत करो, मेरे साथ चलो। जाओ, किस्मत ही खराब है, जाओ। अब मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। घर तो काफी अच्छा बनाया है। वाह, क्या फर्नीचर है। मत जाओ। अब क्या हो गया? अरे कहाँ जा रहे हो? ऊपर। ऊपर मत जाना। क्यों? ऊपर सांप रहते हैं क्या? कामिनी बेबी ऊपर है। ओह, वो तो सांप से भी खतरनाक है। ला ला ला। वाह, ये कामनी है या काम की देवी? ये क्या? आज आप इस कपड़े में? इन कपड़ों में तो आप पहले से ज्यादा सुंदर लग रही हैं, सच में। अच्छा? बिल्कुल। वैसे आप किस साबुन से नहाती हैं? दिन ब दिन ज्यादा खूबसूरत होती जा रही हैं। Don't embarrass me. क्या मत करो। देखिए, मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ ना, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। आज आप कोहिनूर से भी ज्यादा चमक रही हैं। मेरा यकीन कीजिए। मजाक मत करो। नहीं नहीं, सीरियसली कह रहा हूँ मैं। कम। हाँ, मैं आ रहा हूँ। अरे सुन तो। बीच में कहाँ से आ गया? कहाँ जा रही थी आप? कहीं जा रही हैं क्या? नहीं तो। आपको मुझसे कुछ बात करनी थी। मुझे? हाँ, बैठिए ना। हाँ, बोलिए। कबाब में हड्डी मत बन, भाग जाए। वैसे ये ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है। 36, 24, 36। वाओ, तुम्हें कैसे पता? पहले टेलर की दुकान में काम करता था। बिल्कुल सही, जहाँ मैं काम करता था वहाँ पर ये ऑफिस बॉय था। अच्छा, ये ड्रेस मुझ पर अच्छी लग रही है ना? बिल्कुल सही। कमीना, हाँ, सच कह रहे हैं। लंबी लंबी छोड़ रहा है, देखो। बिल्कुल, नहीं है तो यकीन मानिए मेरा। जी हाँ, आप तो अप्सरा से भी ज्यादा जूली! खूबसूरत हैं। हेलो,
यहाँ सिग्नल क्या नहीं मिल हुआ? रहा है। डैडी को कब से ट्राई कर रही हूँ पर लाइन ही नहीं मिल रही है। एक काम करो, डैडी मम्मी से बात करके आराम से आना तुम। हाँ, आप क्या कह रही थी? व्हाट? Whatever, आप जो कुछ भी कहना चाहें। ओए, इतना लार मत टपका कि घर भर जाए बेटा। तू भाग जा यहाँ से। मैडम, जरा इससे पर्सनल बात करनी है, अभी आते हैं, ठीक है? तू- ए, चलना चलना मुझे चलना। कामनी जी, अरे आप चलना कहीं 2 मिनट के लिए, मत। चलना। मैं बस अभी ए, यूं गया और चलना। यूं आया। ए, आप बहुत चल। सुंदर लग रही हैं। ओए, मैं सच कह रहा हूँ, आप बहुत अरे खूबसूरत आना। लग रही हैं, अप्सरा से भी ज्यादा। ओह गॉड। ये हमेशा कबाब ऐसे क्यों में बैठा है हड्डी भाई? बन जाता है। ना खुद क्या की सोच रहा है बैठ के? कुछ नहीं सोच रहा हूँ, बोल ना, मिस हो गई वो सोच रहा है क्या? बस 2 मिनट में सब ओके हो जाएगा। क्या ओके हो जाएगा? वो आ रही है अपना मुंह बंद कर। क्या बात है, ऐसे शांत क्यों बैठे हो? क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, ऐसे ही। तुझे भी बहुत शांत बैठा दिखाई दे रहा है ना, लेकिन तुझे पता है अभी थोड़ी देर पहले क्या किया था इसने? अरे फालतू की बकवास बिल्कुल मत करना। मैं बताऊंगा, कामिनी को पटाने की कोशिश कर रहा था ये। इसे क्या अंदर ना बैठ करके उसकी बड़ी बड़ी ऐसे क्यों तारीफें कर कर रहा था, छोड़ रहा था बड़ी बड़ी। कुछ मैं तो इसको गड़बड़ है। बाहर खींच कर ले आया। तुम ज्यादा मत हंसो। हाँ, हर चीज की लिमिट होती है। कामिनी बेबी, कहाँ जा रही हो? यही सोच रही हूँ कि जाना कहाँ है। लगता है तुम बहुत खुश हो। हाँ, तुम बहुत बदल गई हो। सच में? क्यों? पता नहीं, मेरे अंदर एक नई उमंग आ गई है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इच्छा पूरी होगी? जरूर पूरी होगी। लेकिन ये गलत है। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। ट्रेन में जब मेरे साथ चलने के लिए कहा था तभी मुझे मना कर देना चाहिए था, लेकिन मैं डिस्टर्ब हो गई। खाना खाने के बाद जब उसने ग्लास उल्टा करके रखा तो मैं हैरान हो गई। बेडरूम में जब उसने मुझे छुआ और बच्चे को दूध पिलाते हुए देखा तब तो मैंने फैसला कर दिया। दया धीरे धीरे मेरे अंदर समा गया है और अब वो मेरे दिल में बस गया है। मैं उसे चाहने लगी हूँ। हाँ, मैं दया को चाहती हूँ। क्या ये गलत है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं दया के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। सॉरी माँ। हे, मैं जीत गया, जीत गया, जीत गया। अभी तो गेम शुरू ही हुआ है। कैसे जीत गए तुम? गेम में हम ही जीतेंगे। गेम चाहे कोई भी जीते, मेरा दिल तो सिर्फ तुमने जीता है। चलो चलते हैं रूम के अंदर। आ जाओ। माड़ा! इस आंटी को क्या हो गया है? कभी साड़ी पहनती है और कभी ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहनती है। लगता है इसका मूड खराब है आज। चुप करो ना, लगता है वो बहुत गुस्से में है। तुम देखती जाओ मैं कैसे इसको कूल करता हूँ। हे ढिंक चिक्का ढिंक चिक्का ढिंक चिक्का ढिंक चिक्का ढिंक चिक्का हे। भाई साहब जरा पीछे हट जाइए। देखो, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ गई? अरे तुम आओ आओ। सुबह सुबह क्या टेंशन? व्हाट्स द प्रॉब्लम? कार का ड्राइवर नहीं आया, बैंक जाना है। मैं कोई हेल्प करूं क्या? तुम्हें बाइक चलानी आती है?
ट्रिपल सीट भी चला सकता तो हूँ। चलते हैं। चलिए। ए, आप कहाँ जा रही हैं? सिर्फ वो चलेंगी। हाँ। यस। सुनो, क्या तुम्हें एक बात पता है? मालकिन को चाबी फेंकते हुए मैंने खुद देखा था, और ड्राइवर को देर से आने के लिए भी मालकिन ने ही कहा था। बाप रे, बहुत थक गया मैं। कितनी बाइक चलाई आज। पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है। अरे बाप रे, तुम लोग यहाँ पर कब आए? दया, तुम जो कर रहे हो वो बिल्कुल ठीक नहीं है। ए, ओ दया, एक मिनट, क्या बात है? बोलो। मुझे तुम्हारा उसके साथ मिलना पसंद नहीं है। You have to stop this right now. शक कर रही हो? जूली, छी, बात मत करो। सॉरी दया। अपनी दोस्त को समझाओ तुम। अरे यार दया, मेरी बात सुन ना। तू ना मुझसे बात मत कर, समझ गया? आज मौसम है आशिकाना, 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 आशिकाना। ओ भाई, हे, हे, बस हे। करेगा? एक नंबर का जलनखोर है। क्यों रे, तुझे तो जलन हो रही होगी ना? रात में वो क्या मस्त नाच रही थी। वो तो मैंने कुछ किया नहीं, वरना कल रात में तबाही मचा देता। तू ज्यादा टेंशन मत ले। हाँ। अचानक अंग्रेजी में बात कर रही है, अजीब से कपड़े पहन रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों कर रही है यार वो। तेरी समझ में अभी तक नहीं आया? मेरे जैसे हैंडसम लड़की को देखकर किसी भी लड़की का मूड बन ही जाएगा। बनता है तो अच्छी बात है। कल रात अगर जूली ने तुझे देख लिया होता ना, तो बेटा तेरी कहानी वहीं खत्म हो जाती। तुझसे एक बात कहूँ मैं, मेरी कहानी का तो पता नहीं, पर अगर कल रात तुझे ना आशा देख लेती ना, तो तेरी कहानी तो खत्म ही हो जाती। तो पक्का। क्या उसने देखा होगा क्या? अगर उसने तुझे देखा होता तो तू यहाँ पे खड़ा नहीं होता। कभी नहीं देखा होगा। ओके। जूली बेटी, यहाँ क्या कर रही हो? कुछ भी नहीं। क्या बात है जूली? कुछ भी ठीक नहीं लग रहा मैडम माँ। क्या बात है बेटा? जूली दुखी लग रही है। क्या बताऊं मौसी, 2 दिन में जूली की शादी होने वाली है, लेकिन कामनी मैडम जो कर रही है वो ठीक नहीं है। अब तो बेंगलोर में सब ठीक हो गया, वहाँ क्यों नहीं चले जाते? मैं भी यही सोच रहा हूँ। सोचो मत बेटा, जल्दी यहाँ से निकलो। ओ आइए मैडम। मेरा मतलब कामनी जी। ये कौन सा गेम है? बस ऐसे ही टाइम पास। बैठिए ना, बैठिए ना, खड़ी क्यों? प्लीज बैठिए ना। शे, फंस नहीं रही है। कैसे फंसेगी ये? कौन? अरे ये गेम ना, आप खेलेंगे क्या? मुझे खेलना नहीं आता। अरे बहुत सिंपल है, आप बस बटन दबाते जाइएगा। रुकिए, इस माउस को पकड़िए और यहाँ पे क्लिक कीजिए, ठीक है? ये ऊपर आया और ये आगे बढ़ा, देख रही है ना? और ये आया इस तरफ, अब यहाँ से ये जंप हुआ और अब ये देखिए 1 पॉइंट हमें मिल गया है, ठीक है ना? वाह, बहुत बढ़िया, स्पीड काफी अच्छी। वाह, ये देखिए, अच्छा है ना? अब देखो, ये हमने खींच के मारा इसे और आगे की तरफ। और क्या दया, अब ये तुम देखिए- यहाँ? हाँ यार, गेम खेल रहे हैं, क्या बात है? बोलो। हम लोग बाहर जा रहे हैं, तुम भी चलो ना हमारे साथ। गेम अच्छा है, तुम लोग जाओ। सुन लिया ना तुम लोगों ने? तुम लोग जाओ। चलो, संभल कर। हाँ? हाँ, तू भी संभल कर। अब खड़ा क्यों है? जाना, हर वक्त परेशान करता रहता है। कामनी जी, आपने मुझे बुलाया? यहाँ आओ। वाह, आपके घर में मेहमान आने वाले हैं क्या? ये सब तुम्हारे लिए है। मेरे लिए? तुम्हें नॉनवेज बहुत पसंद है, जूली ने बताया। जूली ने बता दिया? वाह वाह, चिकन भी है, मछली भी है, क्या बात है, मटन भी है।
ओहो सी फूड भी है। खाना तो बहुत। कहाँ चली गई? आप यहाँ पर कैसे आ गई? खाओ ना। लेकिन इतना सारा खाना मैं अकेले कैसे खा सकता हूँ? शादी होने वाली है, ताकत तो चाहिए ना। पर इतना खाना खा के मुझे नींद आ गई तो? सोने नहीं देगी। आप कह रही हैं तो ठीक है, खा लेता हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। थैंक यू। बिस्लेरी है? कावेरी। ठीक है, पानी तो पानी होता है, पी लेता हूँ। प्यास बुझनी चाहिए। थैंक यू। सच कहूं, खाना तो बहुत ही बढ़िया था, बिल्कुल सुपर्ब। वैसे आज बहुत सर्दी है। इतनी जल्दी खा लिया क्या? क्या करता यार, बहुत सारा खाना बनवाया था। कामनी खाना बनवाया और मैं खाना ना खाऊं? क्या कहा कामिनी ने? तू नहीं समझेगा, वो मेरी खातिरदारी कर रही है। तुम्हें लगता है क्या? हाँ। अब यहाँ खड़े मत हो, तू जल्दी जा और खाना खा जा। अरे तुम लोग भी जाओ, क्या अंदर जाओ। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या हो गया ऐसे? मैडम, सुना है खाना आपने बनाया? बैठो। माड़ा, मेहमानों को खाना परोसो। ला 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 ला। अरे क्या बात है? क्यों भाई, आज बड़ी कसरत वसरत हो रही है। देख रहा है ना? हाँ, इसे घुमाने की बजाय अगर तू आशा को घुमाएगा तो तेरे लिए ज्यादा अच्छा होगा। ए, बकवास मत कर। मैं तेरी हरकतों से पहले ही बहुत परेशान हो चुका हूँ बेटा। क्या बोला? कामिनी के साथ तेरा घूमना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ओ, और माडम्मा के साथ तेरा घूमना मुझे पसंद नहीं है। ए, क्या बक रहा है तू? तूने अभी जो सुना मैं वही बोल रहा हूँ। तुम दोनों झगड़ रहे हो क्या? देखा ना, नाम लिया और हाजिर हो गई, समझा? हॉर्लिक्स लेकर आऊं? मुझे नहीं चाहिए। तुम्हारे लिए? मैडम एक काम कीजिए, इसे पिला ही दीजिए। तुम चलो ना बेटा। क्या मुसीबत है ये? तुम क्या कर रहे हो आजकल? जूली, तुम कहना क्या चाहती हो? हम हमेशा साथ खाते थे ना, तो आज क्या हो गया? अरे गलती हो गई यार। बाकी लोगों के बारे में तुमने सोचा भी नहीं ना? आखिर तुम कहना क्या चाहती हो जूली? तुम जो कर रहे हो वो ठीक नहीं है, बिल्कुल नहीं। तुम उसके साथ घूम रहे हो। कम ऑन जूली, तुम्हें कोई गलतफहमी तुम हुई नहीं है? जानती, ये हमेशा ऐसा ही करता है। जूली, खुद को क्या समझती हो तुम? बकवास किए जा रही हो। मुझसे एक बार गलती हुई इसीलिए मैं चुप बैठा हुआ हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसे कुछ भी कहोगी। जूली, तुम तो इसे जानती हो। तुम बहुत लकी हो कि तुम्हारी शादी हो रही है इससे। देखो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। थोड़ा बदमाश है लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। सॉरी दया, रियली सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मुझे माफ कर दो प्लीज। शट अप! तुम्हारे सॉरी बोलने से सब ठीक नहीं हो जाएगा। तो तुम ही बताओ अब मैं क्या करूं? कम टू द बाथरूम, वेरी अर्जेंट। विद टॉवेल। ये मुझे क्या हो रहा है? मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? क्या हुआ जूली, सोई नहीं अभी? नींद नहीं आ रही है। हे, तुम इतनी परेशान क्यों हो? अरे ऐसा कुछ भी नहीं होगा जूली, बेकार में चिंता मत करो ना। देखो, हम लोग यहाँ पे तुम्हारी शादी के लिए ही तो आए थे, लेकिन वो यहाँ पर होती दिखाई नहीं दे रही है। देखो, मैंने कुछ प्लान किया है बट यस। मैडम, एक गुड न्यूज़ देने आया था। हाँ बोलो ना। बेंगलुरु से मेरे दोस्त ने फोन किया था। ओहो। वहाँ पे अब सब कुछ ठीक हो गया है, तो हम लोग वहीं पे जा रहे हैं। कब जा रहे हो? अभी इसी समय। ओह, ठीक है, जाओ। मैडम, एक बात और। आपने इतना कुछ किया हमारे लिए, उसके लिए थैंक्स। आपका एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। इन हसीन लम्हों को हम कभी भुला भी नहीं पाएंगे मैडम। गुड नाइट मैडम। गुड नाइट। एक मिनट। बोलिए ना मैडम। दया यहीं रहेगा, तुम जाओ। मैडम, दया यहीं रहेगा, तुम सब जाओ। क्या कहा आपने? मुझे दया चाहिए। कल मेरी और दया की शादी है।
तुम्हारा बर्ताव देखकर ही मुझे शक हो गया था मैडम, ओह, इसलिए दया को मैंने पहले ही भेज दिया था मैडम। अब वो वापस नहीं आएगा। बेवकूफ हो। बाइक पर भेजा जिसमें पेट्रोल है या नहीं चेक किया। वैसे मैं भी तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। लैपटॉप ऑन कर। करो। हमें फौरन बेंगलुरु जाना होगा। क्यों? जानबूझकर कार की चाबी गायब करके बाइक पर उससे लिपट कर गई है वो। मुझे तो ऐसा लगता है जूली को गलत फहमी हुई है। नहीं आशा, पता नहीं क्यों मुझे कुछ शक हो रहा है आशा। मुझे नहीं लगता कि शादी होने वाली है। उनसे बोलकर हम यहाँ से बेंगलुरु निकल जाते हैं। यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। बहुत टेंशन हुआ है क्या? तुम्हारा टेंशन कल और बढ़ जाएगा। अब तुम क्या कहोगे? दया के पिताजी बड़े पुलिस ऑफिसर हैं। जूली के पिता बहुत बड़े वीआईपी है। वो लोग बहुत पावरफुल है। तुम कुछ नहीं कर पाओगी। सब बेवकूफ है। आगे आगे देखो। कामिनी है कौन? जूली कहाँ है? वो कहाँ है मुझे नहीं पता, लेकिन दया के साथ है तो सेफ ही होगी। बच्चों की खुशी ही हमारी खुशी है सर। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा। लो मैडम भी आ गई। हेलो। कैसे हैं आप सब? हम सब ठीक हैं। ओके। मैडम, आपने हमें बुलाया, कोई प्रॉब्लम है क्या? एक्चुअली पिछले 25 साल से एक चर्च के ओपनिंग में प्रॉब्लम है। ओह, अगर वो चर्च खुल जाए तो बहुत लोगों का भला होगा। उसके लिए तो सर है ना। वो क्या है ना, वो अनऑफिशियली आए हैं यहाँ। लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बात करने के लिए ही उन्हें बुलाया है। और उसके रिकॉर्ड्स? मैंने कुरियर भेजा था, नहीं मिला। ओहो, मेरे पास एक और सेट है, लेकर आती हूँ। प्लीज मैडम। सर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? ऐसा तो कुछ नहीं होगा। अगर होगा भी तो कमिश्नर की मदद से सुलझा लेंगे। क्या सोच रहे हो? पावर कह रहा था ना। हाँ बिल्कुल, अब कामिनी की पावर देखी। सही कह रहे। जो कहा है वो करो। अभी तो बहुत कुछ बाकी है। तुम जितने भी लोगों को जानते हो सब कामिनी के इशारे पर नाचते हैं। इस कामिनी के बारे में तुम्हें अब पता चल गया ना। तुम्हें जाना है तो जाओ, नहीं तो मेरी शादी देखकर खुशी से जा सकती हो। इडियट। ला 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 ला। हे, चुप रहना। जूली कहाँ है? पर तू ऐसे चिल्ला क्यों रहा है? तेरे पीछे कोई जानवर पड़ गया है क्या? डोंट वरी, जूली ताजा फूल लेने गई है। सुबह तक आ जाएगी। गुड नाइट। सुन लिया ना तूने? अब मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। जूली, कहाँ हो तुम? तुम फौरन आउट हाउस आ जाओ। अभी आया। जूली, जूली कहाँ हो तुम? जूली। हेलो जूली। और देवर जी कैसे हो? सब ठीक है ना? मेरे साथ मजाक कर रही हो? अरे तुम ठीक हो ना? हाँ, क्यों? वो क्या है ना, मैंने गैस का बटन ऑन करके रखा था। खुशबू नहीं आ रही है? अच्छी तरह सूंघ लेना। मजाक मत करो मेरे साथ। तेरे साथ मजाक करने के लिए मैं क्या तुम्हारी साली हूँ? बेवकूफ। वो नहीं खुलेगा, कोशिश भी मत करना। बस थोड़ी देर में करंट आ जाएगा और तू सीधे ऊपर पहुंच जाएगा। तुम बहुत गलत कर रही हो। तुम्हें क्या लगता है ऐसा करने से दया तुम्हें मिल जाएगा? ऐसा कभी नहीं होगा और ना मैं होने दूंगा। अच्छा। कल मेरी और दया की
शादी है। बाय। मेरे जीत ये कभी नहीं होगा। ये क्या हुआ तुम्हें? इतना खास क्यों रहे हो? अरे बाप रे, तुम ठीक हो ना? बड़ी पानी दूं? बड़ी सर्दी है आज। क्या बात है, बताओ ना। अबे क्या हुआ, खांस क्यों रहा है तू? सब ठीक है ना? हाँ, बात क्या है आशा, बात क्या है? मुझे कुछ नहीं पता। बोल ना, बोल। कुछ नहीं यार। कुछ तो हुआ है, बोल। तेरी तबीयत ठीक नहीं है? ए, तेरे और आशा के बीच में कोई प्रॉब्लम? तुम्हें ही प्रॉब्लम है। ए, मजाक मत कर। हाँ? क्या मजाक मत कर, मजाक मत कर। देख रहा है 2 लोगों की जान पे बनाई है। ए, क्या बोल रहा है यार तू? सच कह रहा हूँ, वहाँ जूली खतरे में है और यहाँ मुझे मारना चाहती है। लेकिन कौन? अरे वही तेरी कामनी, दीवानी हो गई है तेरी। ये तू क्या कह रहा है यार? वो दीवानी हो गई है मेरी? हाँ सच कह रहा हूँ, कल तेरी और जूली की नहीं, तेरी और कामिनी की शादी होने वाली है। क्या बक रहा है तू? चल हट। दया, शी इज वेरी डेंजरस। रुक मैडम जा। बा। कहाँ जा रहा है? तुमने जिसे पाल पोस कर बड़ा किया है वो कामनी कहाँ है? बोलो। उसके बारे में ऐसे बात मत कर। सुनो, वो मुझसे शादी करना चाहती है और इसके लिए उसे जूली को अगवा किया है। आज जूली की जान खतरे में है। इस तरह की घटिया हरकत की है तुम्हारी कामनी ने। जबान संभाल के बात कर, समझा? इज्जत से बात कर, वरना क्या कर लोगी तुम? तू जानता है। वरना क्या कर लोगी? सच्चा प्यार क्या होता है तुम्हें पता नहीं है। तू जानता है क्या? मुझे पता है, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तुमने यहाँ आके गलती की है। ये हमारा घर आ गया। उस तरफ से जाइए। नो, ये सब अभी नहीं। कहाँ है, कहाँ है? मैडम हाय। बटन ठीक से लगाओ ना। ओके। ये मैडम ऐसा नहीं करते। कैसी हो तुम? बताओ कैसी हो आप? मैं अच्छी हूँ। मैं ठीक मेरी हूँ। लाडो, मेरी बच्ची। हाँ, मैं डॉक्टर कामिनी हूँ। अच्छा। मुझे सुई लगाओ। नहीं मैडम, मेरी प्यारी मैडम। सुनो भरत। ये कौन है? मेरे वो है। रुको, यहाँ आने के लिए कहती हूँ। भरत आओ। नमस्ते। वाह वाह, तुम तो बहुत सुंदर हो बेटा। मैं इन्हीं से शादी करने वाली हूँ। चलो ठीक है, मेरा एक काम कम हुआ। मतलब? तुम्हारे लिए लड़का ढूंढने का। वैसे भी मेरे जैसी को कौन अपना लड़का देता? ये क्या बोल रही हैं? वो कह रही है अगर वो ढूंढेंगे तो कोई लड़का नहीं देगा। और आप ऐसा क्यों सोचती तुम हैं? मुझे बहुत अच्छे लगे बेटा। बारिश आने वाली है, चलो यहाँ से। चलो चलो। कम कम। बस करो मैडम, भैया क्यों नहीं आए? उसे देखे हुए 1 हफ्ता हो गया। अब पार्टी में भैया को क्या पोस्ट? कामिनी, योर ब्रदर इज अ पॉलिटिशियन? या ये क्या कह रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आया। भैया क्या करते हैं ये पूछ रहे हैं। ओह। हे, तुम्हें पता है मार्केट से अपनी जिंदगी की शुरुआत करने वाले भैया आज कुर्ग के बड़े नेता है। बेटा बेटा, वो पहाड़ देख रहे हो ना? वहाँ ये दोनों भाई बहन फूल तोड़ने जाते थे। अब तो पहाड़ ही नहीं रहे। तुम्हें पता है क्या हुआ? ये ज्यादा बात नहीं करते क्या? यही अच्छा है। क्यों? बात करते हैं तो ही मुश्किल होती है। कैसी मुश्किल? अगर ये बात करने लगे तो तुम्हें भी इनसे प्यार हो जाएगा, समझी? ओ बेबी। नहीं, मैं सच कह रही हूँ। मैं खुद इनकी बातें सुनकर इनसे प्यार करने लगी। कैसे? देखूं मैं तुझको मन की आँखों से। सोचता हूँ कि शहर की भागम भाग से दूर क्यों ना यहीं पर हमेशा के लिए बस जाया जाए। Why not? भैया ने इसे हमारे लिए ही बनवाया है, इसलिए मैं यही रहना चाहती हूँ। भैया ने बहुत प्यार से। और मैडम? हे माधा बचपन से हमारे साथ रहती है। भैया ने ये घर उनके लिए ही बनवाया है। तुम्हें पता है, बचपन से उन्होंने ही मुझे पाला है। सच में? खाना तैयार है। चलो, खाना तैयार है। खा लो बेटा। हाँ ना? हाँ, चलो भरत आओ।
बहुत बढ़िया है। तुम्हें अच्छा लगा ना? मैडम, भैया है ना? हाँ बेटा, तुम लोग आराम से खाना खाओ, मैं देखती हूँ। अभी आती हूँ। हे, ऐसा क्यों किया? ये मिलिट्री की आदत है। एक बार हम खाना खा लेते हैं तो फिर ऐसे गिलास को रखते हैं। इसका मतलब हमें दोबारा खाना नहीं चाहिए। ओह, नाइस। हाँ, आगे से मैं भी ऐसा ही करूंगी। अभी शुरू कर दो। रख दिया। दैट्स गुड। कहाँ हो कामिनी? माला, कहाँ चली गई ये सब? हे, आजा 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 आजा। भैया, कितनी बड़ी हो गई है तू, है? सच में? क्या बस। भैया अभी? अरे तुझे देखने की खुशी है। भैया, अब मैं सिर्फ कामिनी नहीं हूँ, डॉक्टर कामिनी MBBS हूँ। हाँ, डॉक्टर कामिनी देखा? अच्छा सुनो, मैं मिलवाता हूँ। ये सुरेश है, ये हाय। अनवर है, हेलो। ये कान्हा है और हाय। ये जॉन है और ये मेरी हाय। बहन है। क्या मस्त दिखती है यार। चुप कर, यहाँ पे सब मत बोल। ये सब देखकर तुम्हें हैरानी हो रही होगी ना? भैया, हाँ? मेरे पास भी आपके लिए एक सरप्राइज है। ओह, सरप्राइज है। बस एक मिनट। हाँ, तुम्हें कुछ पता है क्या? बुलाकर लाएगी। हाँ, अच्छा। हाँ ना। वो इन सबको देख के कैसे पहचानेगी? भैया, हाँ। डॉक्टर भरत मेरी क्लासमेट है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम दोनों शादी करना चाहते हैं भैया। तो तुमने खाना खा लिया? इन्होंने खाना खा लिया? सबके लिए खाना लेकर के आओ। ए, जाओ जाकर खाना खा लो, हम बाद में बात करते हैं। तुम खाना खा के आराम करो, बाद में बात करते हैं। कल्याण शैल निलया कमनीया कलावती कमलाक्षी कल्मशक्नि करुणामृत काकरा। थैंक यू वेरी मच मैडम जी। ये सब क्या है? हर सुबह मैं तुलसी को नमस्कार करने के बाद ही दिन की शुरुआत करता हूँ। बहुत अच्छी बात है। मैडम जी, बोलो बेटा। कामिनी के भाई साहब को ये शादी मंजूर नहीं है ना? क्यों? मंजूर होती तो वो कल ही हाँ बोल देते। तुम अचानक कामिनी के साथ आ गए, मैं तो हैरान रह गई। वो तो उसके भाई हैं, थोड़ा तो सोचेंगे। मुझे नहीं मालूम था कि कामिनी के भाई इतने बड़े पॉलिटिशियन हैं। खैर, अच्छे आदमी हो। पर एक बात तो तय है कि मेरे दिल में कामिनी के लिए सच्चा प्यार है और वो कभी कम नहीं होगा। जब मैं इस बात के सपने देख रही थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो एक शख्स आया जो नहीं होना था हो गया। भैया, अकेले हो कहा था, अब बता रहे हो बहन भी है। डिस्ट्रिक्ट लेवल के नेता को मैंने स्टेट लेवल की पहचान दिलाई है। तुम्हें सेंट्रल लेवल तक पहचान दिलाना चाहता हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसी तुम्हारी कोई इच्छा भी है। नेताजी, तुम्हारी बहन जिससे शादी करना चाहती है, जानते हो वो कौन है? मैं जानता हूँ। जाति के कारण सारी पार्टियां हमसे जुड़ना चाहती है, ये जानते हो ना तुम? इसमें दूसरी जाति को मिलाकर बदलाव लाने की सोचकर हमारी पार्टी को बर्बाद मत करना। हमें जिन लोगों ने वोट दिए थे
वो तुमसे लगाव के कारण नहीं, बल्कि हम उनके लिए कुछ करेंगे इस विश्वास में। समझ में आई बात? अपनी ममता में कुछ उल्टा सीधा मत कर देना, समझे? चलता हूँ मैं। नेताजी आप शांत रहिए। भैया 1 मिनट। बोलो। हाँ, ये क्या भैया, आप अच्छे रहें, हमारी जात अच्छी रहे, इसलिए हम आपके साथ हैं। लेकिन आप तो सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन के बारे में सोच रहे हो, हमारे बारे में नहीं। तुम लोग चुप क्यों हो? बोलो कुछ। अब इनसे क्या बात करें, बस आप खुद ही आगे बढ़ना चाहते हैं। हम क्या आपके लिए नारे लगाते रहें? तुम्हारे खिलाफ नारे लगाने वालों के साथ क्या हुआ था, ये सब तो याद है ना तुम्हें? पहले कहा था मैं अकेला हूँ, अब आपकी बहन भी आ गई है। हम बस आपके लिए नारे लगाते रहे, आप ऊपर बढ़ते रहो और हम झोंपड़े में जीते रहे, यही चाहते हो ना? हमारे लिए हमारी जात ही जरूरी है, हमारे लोग आगे बढ़े, तुम्हें कुछ करना होगा। तुम लोग कहना क्या चाहते हो? उस लड़के को घर से निकाल दीजिए। तुम्हें देखते ही मैं बहुत खुश हुआ था, लेकिन जाने अनजाने में मैं एक कश्मकश में फंस गया हूं। अब मैं इससे बाहर नहीं निकल सकता। तुम्हारा यहां आना गलत नहीं है, लेकिन तुम्हारे आने का समय गलत है। तुम्हारा प्यार बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन सिचुएशन गलत है। कल जो भाई थे वो आज गैर हो गए हैं। कल राक्षस बनने के लिए मजबूर मत करना। उसे कुछ पता नहीं है, उसके साथ अनहोनी नहीं होनी चाहिए, इसीलिए इतने सालों तक तुमसे दूर रहा। फैसला तुम्हारा है और अब फैसला भी तुम्हें ही करना है। तुम समझदार हो, सही फैसला करना। मैं तुम्हें अपनी हालत बता चुका हूं, सोच समझकर अच्छा फैसला लेना। कामिनी, कामिनी, तुम यहाँ से चले जाओ। वो सब तो ठीक है, पर उसके बीते हुए कल से मेरा क्या संबंध है, ये बताइए मुझे। संबंध है और यही संबंध है। तुम भी उसके ही जैसे हो। ये तो हूबहू मेरी तरह दिखता है। भाई के लिए उसके प्यार ने उसके कदम रोक दिए। उस दिन से घर में रहने लगी। उसकी जिंदगी नर्क बन गई। तुम्हारी सारी हरकतें उस लड़के भरत जैसी ही थी। तुम्हें देखते ही मैं खुद भी हैरान रह गई थी बेटा। तो सोचो उस बेचारी का क्या हुआ होगा। वो बेचारी तो भरत से बहुत प्यार करती थी और उसे भरत का प्यार हासिल नहीं हुआ। भाई ने उस बदनसीब का सब कुछ छीन लिया। पर आपने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? उसके लिए मेरी ममता ने मुझे रोक दिया बेटा। ये बात पहले ही बता देती तो ये उनके साथ मजाक तो नहीं करता। देखिए मैडम्मा, आपको इसका हल निकालना ही होगा। जूली भी आपकी बेटी की तरह है, उसकी रक्षा करना आपका फर्ज है। देखती हूँ। क्या हुआ? बेबी बेबी, सब बता दिया ना? मेरा मन नहीं माना, इसलिए सब बता दिया। और फिर मेरा मन? ऐसी बात नहीं है। इसका मतलब दया के साथ जीने का मेरा फैसला सही था। जूली! पानी नहीं है, ये पेट्रोल है। जल्दी ही आग पकड़ लेगी। देखो कामिनी, ऐसी गलती मत करना।
देखो बहुत गलत कर रही हो तुम कामिनी। तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो। पहले तुम पे मुझे गुस्सा आया था, लेकिन अब तुम पे मुझे दया आ रही है। देखो कामिनी, उसे छोड़ दो। तुमने मुझे गुस्ताखी फिल्म देखी या नहीं ये पूछा था ना। वैसे तुमने चंद्रमुखी फिल्म देखी है? यहाँ से वहां आ गई हूँ। कैरेक्टर कभी खत्म नहीं होता। बस करो, जूली को कुछ नहीं होना चाहिए। वो तो तुम्हारे हाथ में है ना। तुम्हें क्या चाहिए? तुम मुझसे शादी कर लो। किसी भी हाल में भरत को यहाँ बुलाना ही होगा, पर इस वक्त वो कहाँ हो सकता है? जाने मन, सोचो मत, बस तैयार हो जाओ। अच्छी खुशबू है। दया को अच्छी लगेगी ना? अभी तक नहीं आया। माला, भरत, तुम? ये भरत अभी तक जिंदा कैसे है? हमने तो उसे जान से मार दिया था। क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? भरत को मार दिया? ए चल हाथ हटा। उसे मारा इसलिए ये आज मिनिस्टर है। जल्दबाजी कर दी। उन दोनों की प्रेम कहानी को तो तू भी देख रही थी ना। वो दोनों शादी करते और हम तमाशा देखते रहते, इसलिए खत्म कर दिया। तुमने ये क्या कर दिया? हाँ, अगर तुम चाहते तो सब रोक सकते थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। कसम खाओ मेरी भैया। मैं तुम्हारी कसम खा के कह रहा हूं, मैं ऐसा नहीं हूं और न ऐसी गलती करूंगा। मेरा इरादा कभी नहीं था। मुझ पर विश्वास करो, मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा। इन्हें यहाँ से जाने के लिए कहो। ए, जाओ बाहर। माला, इन्हें बाहर करके दरवाजा बंद कर दो। दया, जूली, तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। इन्होंने ये क्या कर दिया? अनहोनी हो रही है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये लोग ऐसा करेंगे। भैया, तुम चाहते तो रोक सकते थे। मैं आज तक यही सोच रही थी कि भरत जिंदा है। जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो। अब तो सब खत्म हो गया। अपनी पार्टी के लिए मेरे प्यार की बलि दे दी आपने। मेरे प्यार के लिए इनके प्यार से बदला लेना चाहा। दीदी, हम सब आपके साथ हैं। सॉरी जूली। अब दुखी होकर क्या होगा सर? आखिर आप कैसे इंसान हैं? बोलिए, आप तो समानता की बात करते हैं और सच्चे प्यार को अपने पैरों से कुचल देते हैं। देखिए सर, सच्चा प्यार जात पात ऊंच नीच कुछ नहीं देखता है। राजनीति के लिए आप लोग जात पात का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि आपकी इन हरकतों की वजह से सच्चा प्यार हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसे इस दुनिया में सच्चे प्यार की जरूरत नहीं पड़ती। अगर मैं सच कहूं तो आपको भी पार्टी चलाने के लिए जनता के प्यार की जरूरत पड़ती है, लेकिन ये बात आपको आज तक समझ में नहीं आई। अगर आप समझ जाते तो भरत आज जिंदा होता। भैया, क्या मैं एक बात कहूं? बोलो बहन।